बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेटा मैं बात करूँगी आपसे सेमेस्टर 2 की। बीएस हो, बीपीए हो या बीकॉम हो, कोई भी बीएस प्रोग्राम आपका जो इस टाइम पे चल रहा है, एमए, एमएससी का, एमएस का, सेकेंड सेमेस्टर का। अब आप वो स्टूडेंट हैं जिनकी स्टडीज़ अभी एक हफ्ता हुए थे, शुरू हुई थी। आप लोगों का भी ये होगा कि अगर तो हमें गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी, 15 जुलाई के बाद यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, तो आपका भी जो मोड होगा ट्रेडिशनल, उसके ऊपर एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें कि नहीं होता, तो आपका जो ऑनलाइन टीचिंग 1 जून से आपकी जारी है, उसका आपका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, असाइनमेंट्स हो सकती हैं, आपके क्विज़ हो सकते हैं, पिक्चर कंपोजिशन हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन जो आपसे टीचर कर सकती हैं विद इन द टाइम आपकी वो हो सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन डिस्कशंस हो सकती हैं और उन ऑनलाइन डिस्कशंस में टीचर असेस कर लेगी कि कौन सा स्टूडेंट कितना क्लास पार्टिसिपेंट कर रहा है। उस चीज़ के ऊपर आपकी जो होगी वो असेसमेंट होगी। सेम एग्ज़ाम होगा, सारा कुछ होएगा, आपके मार्क्स भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, लेकिन आपका थोड़ा सा मोड डिफरेंट है। आपका रिज़ल्ट जो होगा वो डिक्लेयर होगा स्टूडेंट पास है या फेल है। आपके कोई मार्क्स जो होंगे ना, इसमें नहीं लगेंगे, इस सेमेस्टर के मार्क्स नहीं लगेंगे। अब मार्क्स कौन से नहीं लगेंगे? सीजीपीए आपका नहीं होगा, जीपीए नहीं होगा, और ये कैलकुलेशन में सिर्फ हम लिखेंगे कि बच्चे ने पेपर पास किया या नहीं किया। अब बेटा बात ये है कि जब आप ये ट्रांसक्रिप्ट लेके किसी जगह पे जाओगे जहाँ पे पास और फेल लिखा होगा, अगर बच्चा फेल है तो नेचुरली उसे दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये बात यहाँ आप ज़हन में रख लें कि इम्तिहान पास करना ज़रूरी है, इम्तिहान देना भी ज़रूरी है। लेकिन जब आप ये ट्रांसक्रिप्ट लेके कहीं भी जाते हो तो आप ये कहोगे कि हमारे जी सीजीपीए इफेक्ट पड़ गया, हमारे टोटल मार्क्स पे सब इफेक्ट पड़ गया, हमारी परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ गया। तो बेटा एक बात ज़हन में रख लो कि ये वाला जो सेमेस्टर होगा ये आपके टोटल सीजीपीए में काउंट नहीं होगा, आपके टोटल परसेंटेज में नहीं का इसका इफेक्ट पड़ेगा, आपके मार्क्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा कि जब आप कहीं मार्केट में जाते हो तो उन लोगों को पता होगा कि आपने ये कोर्सेज पढ़े हुए हैं, क्रेडिट आवर्स आपके पूरे हैं, आप फुलफिल कर रहे हो रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री। आपको ये पता है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है कि जब तक कोई स्टूडेंट बीएस में कम से कम 124 क्रेडिट आवर के कोर्सेज ना पढ़ ले, उसको डिग्री अवॉर्ड नहीं हो सकते। कम से कम मिनिमम और मैक्सिमम है 140 क्रेडिट आवर। तो आपके जिस वक्त हम क्रेडिट आवर काउंट करेंगे तो क्रेडिट आवर तो आपके पूरे हो रहे होंगे। सीजीपीए आपके उन 7 सेमेस्टर में से निकल आएगा। इसी तरह जब हम एमएस की बात करते हैं तो एजीसी क्या कहता है कि स्टूडेंट जो है उसने कम से कम 30 क्रेडिट आवर के कोर्सेज पढ़े हों। 30 में से 24 क्रेडिट आवर होते हैं कोर्स वर्क के और 6 क्रेडिट आवर होते हैं रिसर्च के। तो 30 क्रेडिट आवर जिसने करे होंगे, पूरे पढ़े होंगे या उसने फुलफिल किए होंगे रिक्वायरमेंट थीसिस रिसर्च की, तो उनको डिग्री अवॉर्ड होगी, वरना डिग्री हम नहीं दे सकते। अगली बात एक और, मिनिमम इसमें होते हैं 30 और मैक्सिमम होते हैं 40। एक और चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट की का मिनिमम 2 सीजीपीए हो तो बीएस की डिग्री अवॉर्ड होती है, और अगर उसका सीजीपीए 2.5 हो तो एमएस की डिग्री इशू होती है। तो अब होगा क्या कि जब हम पूरे आपके कैलकुलेट करेंगे, इस वाले को हम ये प्रोविजन भी एचईसी देती है हमें कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो
तो वो काउंट नहीं होता उसके अंदर, उसके टोटल क्रेडिट आवर्स में। जब हम CGPA निकालेंगे आपका टोटल डिग्री का, तो उसके अंदर ये शामिल नहीं करेंगे, लेकिन डिग्री के ऊपर आपका लिखा होगा कि ये सारे कोर्सेज पढ़े इसने, इतने क्रेडिट आवर इसने अर्न किए। सो यू फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया एज पर HEC। सो आपके टेस्टेशन को कोई मसला नहीं, किसी चीज़ को, और फिर आपके ऊपर ये भी अफेक्ट नहीं होगा कि आपकी डिग्री के ऊपर किसी किस्म का CGPA कम होगा कि आपका दाखिला नहीं हो रहा, तो वो भी आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको पास करना ज़रूरी है। अगर आप 1 या 2 पेपरों में भी फेल होते तो आप खुद सोच लो, आपका जो नंबर ऑफ क्रेडिट आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, आपको डिग्री नहीं इशू होगी। तो आप लोगों ने ये हमें इस तरह देना है। सेम आपका प्रैक्टिकल का भी जो मोड होगा वो भी वाइवा के ऊपर होएगा। तो आप लोगों ने ये तमाम फैकल्टी भी इस चीज़ को समझ लें एफिलिएटेड कॉलेज झंग कैंपस में, कि हमने जो इस वक्त सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट अनाउंस करना है वो पास और फेल की बेसिस पे, अगर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट खोलने का नहीं आता तो। अगर इंस्टीट्यूशन खुल जाते हैं तो फिर तो वही ट्रेडिशनल मोड पे आपका एग्ज़ाम होगा, CGPA भी लगेंगे, आपके मार्क्स भी लगेंगे, टोटल मार्क्स भी होंगे, परसेंटेज भी होंगे, लेटर ग्रेड भी अवार्ड होंगे, सब कुछ आपका होगा। लेकिन इस सूरत में क्या होगा, जस्ट वी राइट ए पास एंड फेल, जिसकी प्रोविजन हमें HEC ने दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्लियर आ गई होगी कि आपने ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है और आपने एग्ज़ाम पास करना है। बग़ैर एग्ज़ाम दिए किसी स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, और उसके ऊपर तमाम वही रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई होंगे जो कि यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी हैं। थैंक यू।